मैंने चैट में ये टास्क लिख दिया, एक प्रोग्राम बनाना है जो कि आपके स्ट्रिंग और इंटीजर इनपुट को चेक करेगा कि पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। पैलिंड्रोम नंबर कौन से होते हैं जो कि स्टार्ट और लास्ट में दोनों साइड से पढ़े जाएं तो वो सेम ही हो। उसकी एग्जांपल मैंने दी हुई है 1 2 3 2 1।
क्लासरूम में एक फाइल अपलोड किए क्लास टास्क के नाम से, असाइनमेंट क्रिएट करके वो डाउनलोड करें। उसमें 2 टास्क है, एक तो ये वाला जो आप कर रहे हैं, एक और टास्क है ना, वो खोल के देखें। उसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं, बल्कि मैं स्क्रीन शेयर करके मैं आपको समझा देता हूँ। आवाज़ आ रही है ना सबके सर पास? ये जी सर ये वाला टास्क हो गया है सर, जो भी आपने दिया। 1 मिनट में दूसरा समझाऊँ, फिर बाबर अपना देखता हूँ। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी सर। अच्छा, ये वाला टास्क तो ये लोग आप कर रहे हैं, पैलिंड्रोम नंबर वाला। ठीक है, दूसरा टास्क ये है कि ये जो मैंने डेटा डेटा दिया है, ये एक डमी डेटा है, ये आपने उठा के एक टेक्स्ट फाइल में सेव करवाना है। ठीक है, तो उस पर रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई करनी है और फाइंड करने हैं वो वर्ड्स जिनके स्टार्ट होते हैं ए और बी से। ठीक है, ए वाले वर्ड अलग फाइंड आउट करके वो a.txt फाइल में सेव करने, ये रहा, और बी वाले अलग फाइंड आउट करके वो b.txt फाइल में सेव करने। ठीक है, इसमें कोई सवाल? ये इस पूरे 2 पैराग्राफ पे। सबको ही सर समझ आ सिर्फ रही है? रेजेक्ट से कर सकते हैं? जी जी, उसी से ही रिजेक्ट से ही करना है ये। ठीक है सर। जी बाबर, दिखाएं अपना। जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है बाबर, बिल्कुल। सर ये है इसका सिंपल सा कोड है। यहाँ पे आप एंटर करने 1 to 1, ये शो करेगा इट इज अ पैलिंड्रोम। 1 2 3 करूँगा तो ये कहेगा इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करता हूँ तो वो कहेगा इट इज अ पैलिंड्रोम। आप कर लिया तो इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये सिंपल सा इसका कोड है। अगर हम जी देखें आपने तो इसमें जी जी, इसमें सर ये इनपुट ले लिया वैल्यू और उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, उसके टाइप कास्टिंग करके। फिर ये सिंपल जो हमने स्ट्रिंग के अंदर उसका ऑपरेशन पढ़ा था कि आप उसको एंड से बिगिन कर सकते हैं तो वर्ड्स स्टार्ट तक। तो ये पूरी इसको रिवर्स करेगा और चेक करेगा। रिवर्स करने के बाद जो वैल्यू एक्स है ये रिवर्स करने के बाद उसकी इक्वल है, कंपैरिजन करेगा। अगर तो वो सेम हुआ कंडीशन ट्रू होगी तो पैरेंट रॉन्ग है, अगर तो नहीं होगा तो एल्स को बता देगा कि इट्स नॉट अ पैरेंट। सही है, ठीक है बाबर। अब दूसरा वाला टास्क करके दोनों फाइलें एक ही साथ अपलोड कर देना। जी ठीक है। सही है, इसको प्रॉपर क्लास बना के, फंक्शन बना के इसको बना के वो फिर अपलोड करना। ठीक है, ठीक है, इसको फंक्शन से भी हो सकता है। पैलिंड्रोम का अगर हम फंक्शन बनाएं तो उसके अंदर रिटर्न करके उसकी रिटर्न जो वैल्यू है उसको हम कंपेयर करके यही मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। इट कैन बी डन। वो भी और हो अगर सकता है, या सिंपल आपने बस फंक्शन एक बनाया, ये कोड उसके अंदर कॉपी करके पेस्ट कर, फंक्शन को मेन में हाँ कॉल जी, कर दो। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो एक प्रोग्रामिंग वे है ना, उसी को यूज़ करते हुए आप काम करें। क्लास बनाए, क्लास के अंदर फंक्शन बनाए, उसके अंदर ये कोड डालें, फिर वो फाइल उठा के वहाँ पे क्लास में वो कर दीजिएगा। मैं भी एक कर देता हूँ।
जी अवेश। सर इसमें हमने स्ट्रिंग को देखना है कि इंटीजर नंबर को देखना है? दोनों दोनों मैंने बोला, मैंने कहा दोनों इनपुट पे। सर कुछ स्ट्रिंग नंबर इधर शेयर कर दे काइंडली, जिस तरह आपने नंबर एंटर किया है इधर शेयर किया। अपनी तरफ से बना लो, 121 हो गया, 313 हो गया। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी मैं दोबारा बॉदर कर रहा हूँ। ये मैंने मेथड के अंदर उसको डाल के ये कर दिया। सही है, ठीक है। ये क्यों नहीं चल रहा? क्या एरर दे रहा है देखो? नहीं चल गया सर, वो मैंने गया ना, एरर दे रहा है। अच्छा मैं देखता हूँ उसको। एंटर वैल्यू, ओके एक मिनट बाबा रुको, यहीं पर ही रुकना, खुद सॉल्व नहीं करोगे। ओके। कोई बता सकता है बाबर का ये एरर क्यों आ रहा है? उसने वही कोड उठा के एक फंक्शन में रखा है और वो एरर दे रहा है। सबके लिए सवाल है ये, 1 बाय 1 बताएं। अहमद हसन साहब, अहमद हसन साहब घूमे। अवैस आप बताओ। मैं देख रहा हूँ सर, एक मिनट में। अवैस के बाद बाबर 3 दफा आ रहा है। फिर आप भी देखें, कायनात आप भी देखें। सर लूप की वजह से? मैंने आपसे पूछा है कि किस वजह से एरर आ रहा है। आपके लिए लूप की वजह से आ रहा है। कायनात आप सर बड़ी बेसिक सी पर सर ये प्रिंट भी करा रहे हैं ना, प्रिंट करा रहे हैं पैलिंड्रोम को। प्रिंट नहीं करवाना है, सॉल्यूशन बताएं हेरा। सिर्फ कॉल करना चाहिए ना पैलिंड्रोम को, प्रिंट तो नहीं कराना चाहिए। बाबर इसका प्रिंट हटा दो आगे से, सिर्फ कॉल करवा दिया। अब चल जाना चाहिए हेरा आपके लिए। हाँ बाबर चल गया सर। तो ये क्यों प्रिंट में क्यों मसला आया? वजह पता चली? वजह आप बताएं हेरा, आपने ही सॉल्व किया। सर क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा ना, अगर वो कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता या कोई वैल्यू तो फिर हम उसको प्रिंट कराते, तो इसमें ऐसे कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही। सही, ठीक है बाबर। जी सर, यही इसमें बेसिक मिस्टेक थी कि वो क्योंकि एक्सप्लिसिट इसमें आपको रिटर्न कराना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, अदरवाइज वो नॉन रिटर्न दे रहा था। जब नॉन रिटर्न करेगा तो प्रिंट पे जाएगा, वो इसलिए अब यही चीज़ जब आप मतलब फंक्शन बना रहे होते हैं ना विदाउट क्लास, तो अगर आपने या तो सिंपल ऐसे ही कॉल करें या रिटर्न में आपने कुछ ना कुछ माइनस जीरो या नन वगैरह कुछ रिटर्न करवा देना है, फिर आप प्रिंट के फॉर्म में फंक्शन को कॉल करवा देंगे। अगर यही काम आपने क्लास ऊपर बना के उसके अंदर यही काम किया होता है ना, फिर ये एरर नहीं देता, क्योंकि क्लास में वो उसको एज अ मेथड ही कंसीडर करता है। जी सर, वैसे ही ठीक है। फिर आपका हो गया नायार, कायनात, शेरियार, अवैस, रबिया। जी सर। आपने भी सेम लॉजिक यूज किए? तकरीबन सर स्ट्रिंग को इसी तरह रिवर्स किया स्लाइसिंग से और फिर रेजिक्स लगाया मैंने। दिखाएं।
अगर आपने रिजेक्ट्स लगाया तो ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट टास्क पे मूव हो जाए। जी सर, मैं उस पर स्टार्ट किया था। सर स्क्रीन विजिबल है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हीरा, अच्छा वालेकुम अस्सलाम। आ गई आवाज़, आ गई। ओके, हमने यूज़र से इनपुट ले ली है यूज़र स्ट्रिंग में, ठीक है। वो नंबर भी इनपुट कर सकता है, वो कोई टेक्स्ट भी इनपुट कर सकता है। फिर हमने फंक्शन बनाया है, वो चेक करेगा अगर पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो हम वो यूज़र की जो इनपुट होगी वो इस फंक्शन में पास कर देंगे। फिर वो क्या करेगा कि हम क्योंकि जब हमने रेजिक्स के थ्रू एक्सप्रेशन को चेक करना होता है, तो हम वो एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं ना, कि जिसके साथ हमने मैच करना होता है। तो मैंने ये एक्सप्रेशन बनाया जिसमें मैंने उसी स्ट्रिंग को जो यूज़र ने इनपुट की थी उसको रिवर्स कर दिया हमने स्लाइसिंग के थ्रू। फिर रिज़ल्ट में हमने क्या किया कि रेजिक्स का सर्च वाला ऑपरेशन इस पर मैंने अप्लाई किया। तो उसमें फ़र्स्ट जो जाएगा वो यूज़र इनपुट जाएगी, जो ओरिजिनल इनपुट है, और उसको हमने कैसे मैच करना है एक्सप्रेशन के साथ, कि वो अपने रिवर्स के साथ बिल्कुल अगर हम उसी स्ट्रिंग का रिवर्स कर दें तो उससे मैच होती है कि नहीं। तो अगर तो वो सर्च कर लेता है, मतलब जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम रिटर्न करा देंगे। तो नीचे जब मैं इसको कॉल कर रही हूँ तो मैं इफ़ लगा के कॉल कर रही हूँ। अगर इफ़ इज़ पैलिंड्रोम के अगर रिज़ल्ट में कोई चीज़ आपको मिल रही है, मैच ऑब्जेक्ट अगर मिल रहा है, तो वो प्रिंट कर दे पैलिंड्रोम है, एल्स वो कहे कि पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। जिससे हम नंबर इनपुट करें तो वो कहेगा इट इज़ पैलिंड्रोम, और अगर हम स्ट्रिंग इनपुट करें ये नंबर आपने क्या इनपुट किया था इससे पहले? 12321, सही है, ठीक है। और अगर हम स्ट्रिंग इनपुट करें कश्मीर, जैसे कि 8080 है, तो वो कहेगा इट इज़ पैलिंड्रोम, अच्छा, ठीक एक है। इनपुट इसमें डालें 1 2, फिर अपना नाम डालें, फिर 2 1। तो वो कहेगा इट्स नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि हेरा तो नहीं है ना। तो उसके फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स तो सेम जा रहे हैं, वो पूरे को चेक कर रहे हैं। लेकिन पैलिंड्रोम में तो सर पूरा रिवर्स में सेम होना चाहिए ना, जैसे हम उसको फॉरवर्ड पढ़ते हैं रिवर्स में भी बिल्कुल वो वैसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो मतलब जैसे ये वर्ड है सिविक, तो ये फॉरवर्ड रिवर्स बिल्कुल सेम रीड होगा। सही है, बिल्कुल सही है। बस यही यही देख रहा था कि लॉजिक रट्टा तो नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट उस पे टास्क पे मूव हो। जी अवेश, हो गया आपका? जी सर। सॉरी। ठीक है। आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। सर ये बस सेम ही है। बस एक चीज़ का मैंने इजाफा जो किया वो ब्रेक का मैंने इजाफा किया बस। सही अगर है। ब्रेक ब्रेक हटा दूं तो ये कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा। तो ये कंटिन्यूसली चेक कर रहा होता है सर। अगर ब्रेक लगाऊंगा तो ये फिर ब्रेक कर देगा प्रोग्राम को। ठीक है। वैसे सर ये मैंने ये ऊपर भी एक छोटा सा बनाया था, ये कोई C++ में कोड था, तो वो उसको मैं ट्राई कर रहा था, तो उस भी मेरा टाइम लग गया था इससे। लेकिन वो जस्ट इनपुट ले रहा था इंट में। हाँ, ये
तो सी प्लस प्लस का कोड देख के या पाइथन में ट्राई कर रहे थे? सर वो मैं हाँ सर उसको ट्राई कर रहा था, चल रहा है ये भी, लेकिन मैं अभी से फुली सही है, सेटिस्फाइड सही नहीं। है। तब ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग गया था ये। नहीं नहीं, अच्छी बात है। आप देख के एक एक लैंग्वेज का कोड देख के अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, वो अच्छा होता है। अच्छा, अगर कोड देखना हो ना, सी प्लस प्लस का ना देखा करो, सी शार्प का देखा करो। सही है। अच्छा ठीक है सर, मैं मेरे आगे तो वो आ गया था सी प्लस प्लस को, तो मैं उसको देख रहा था। सही है। ठीक हो गया ठीक सर। है, अब दूसरे टास्क पे जाएं। जी शेरियार। जी सर, मैं करूं प्रेजेंट? जी बिल्कुल। आपने कौन सी लॉजिक यूज की है? यही बाबर अवेश वाली? नहीं सर, उनकी वैसे मैं देख नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आई उनकी वाली, वैसे लॉजिक समझ नहीं आई। मैंने रिवर्स मेथड यूज किया है, जो पूरी जो एज कोई भी इनपुट को लिस्ट बना देता है, फिर उस लिस्ट को रिवर्स कर देता है। तो मैं दो लिस्ट को कंपेयर कर रहा हूँ कि। ठीक है, बिल्कुल दिखाएं मुझे। जी सर। अच्छा, आपको ये बाबर और अवेश की लॉजिक समझ नहीं है तो आप प्रेजेंट में क्यों करवाते हो? इसी वजह से कि ताकि आप एक दूसरे का कोड देके एक दूसरे की लॉजिक ग्रिप कर सकें। तो आप उनसे पूछ लेते उसी वक्त। ये आप अपना प्रेजेंट करने के बाद आप दोनों में से किसी से भी पूछ लीजिएगा। सर मैं बना रहा था, मैंने इसलिए मैंने कहा ना देखूं, क्योंकि फिर मैं अपना माइंड यूज नहीं करता, इसलिए मैंने कहा ठीक कि जब मैं खुद बना लूं फिर देखूं। सही अभी है। बना ही था। जी सर, ये नजर आ रही स्क्रीन सर? जी आ रही है। अच्छा सर, मैंने इसको मेथड भी बना दिया और एंड पे मेथड कॉल कर लिया। एक चॉइस थोड़ी ले रहे स्क्रीन हैं। जूम हो सकती है? मुझे बिल्कुल धुंधला नजर आ रहा सही नजर आ रहा है? है, ब्लर नजर आ रहा है। थोड़ी अगर जूम हो जाए तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है सर। अब हाँ, ठीक अब है सही सर। है, बेहतर है, अब बेहतर है। अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ कि वर्ड करना है और या नंबर करना है। अगर नंबर है तो अब एक ये ना एम्प्टी लिस्ट बना ली और नंबर इनपुट ले लिया यूजर से, जो एक एक वेरिएबल बना लिया रिवर्स नंबर, वो नंबर को रिवर्स कर रहा है। और उसको एसेंशियली नंबर एक स्ट्रिंग थी, इसने ये जो रिवर्स है ना मेथड, ये इसको एक लिस्ट बना देता है। अब जितने अब एक एक लिस्ट में क्योंकि एक एक एलिमेंट होता है, तो फॉर रिवर्स नंबर इन रिवर्स नंबर एक एक जो एलिमेंट है ना उसको अपेंड कर रहा है इस लिस्ट में। तो ये मैं आपको आउटपुट पे भी दिखा देता हूँ। और लिस्ट, अच्छा, अब अगर लिस्ट नंबर रिवर्स जो लिस्ट है उसके बराबर है तो फिर ये पैरेट रो है, अगर उसके बराबर नहीं है तो ये पैरेट रो नहीं है। जैसे ये अब चला रहा हूँ सर, ये नहीं बड़ा होता, ये नजर आ रहा है आपको जो टर्मिनल है नीचे? हाँ, आ रहे बेहतर है। ठीक है सर। नंबर और 1 2 3 4। अब ये देख, ये एसेंशियली ये लिस्ट है दोनों, तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए जो है ना ये जो इफ कंडीशन है ये चल रही है। अगर ये बराबर ना होते तो इधर आ जाना था पैरेट रो। और एक वर्ड का भी दिखा देता हूँ, वर्ड और नून। ठीक है सर। ठीक है। अब वही वाला इनपुट दो, जैसे 1 2 और अपना नाम लिखो और लास्ट में 2 1, जो हिरा ने इनपुट यूज किया था उस पर देखते हैं क्या आता है। नहीं, क्या क्या इनपुट दूं सर? मैं 1 लिख 2 के भेज रहा हूँ। 1 2 1 2 मोहसिन 2 1। मोहसिन 2 1। क्या आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट आ रहा है कि ये पेरेंट रोम नहीं है। ठीक है, सही है। जी सर। अब दूसरे वाले पे जाएं। जी अवेश। सर ये जो पैलिंड्रोम वाला टास्क था, ये मैं दोनों वो सबमिट करवा दूं? दूसरा वाला दोनों भी तरीके? करके फिर दोनों एक साथ नहीं करवाइएगा। नहीं, वो ठीक है, वो तो करवा दूंगा सर। ये जो मैंने इसको दो तरीके से किया था ना, वो मैं आपको बताया था, एक सी प्लस प्लस को मैंने कन्वर्ट हाँ, किया। दोनों करवा दें, मसला तो नहीं। हाँ ठीक है। जी शेरियार, अब आपको अवेश और बाबर के टास्क से क्या समझ नहीं आया था, पहले अवेश से पूछें। सर वो फेवर ही है, अगर समझा दें स्लाइसिंग से क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग से क्या हो रहा है।
में रिवर्स कर अवेश दो। वो जो आपने लॉजिक यूज की थी स्लाइसिंग की इफ की कंडीशन के साथ, ये थोड़ी शेरियार को समझाएं। अच्छा, वो उसमें ये था कि सर वो रिवर्स करके उसको देख रहा था ना। स्क्रीन शेयर कर देना। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। थैंक यू। जी नायाब। सॉरी सर, आई एम कटिंग यू इनसाइड, लेकिन सर उजैर ने आज क्लास नहीं लेनी? सर उजैर ने नहीं ले ली, तभी तो मैं ले रहा हूँ। अच्छा, तो फिर मैं लीव कर दूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगी करके। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, हो सकता है कि ये टास्क के बाद कुछ डिस्कशन हो तो वो आपके लिए ज़रूरी होगी, शायद वो सुन लें, जी टाइम बचा जी दें। जी, मैं वो देख लूंगी। थैंक यू सो मच सर। जी शरियार भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा यार, ये सिंपल सही टास्क था। इसमें जस्ट एक ये तो मैंने बाद में फंक्शन में डाल दिया था उसमें। वाइल के साथ मैंने इसको यूज़ किया क्योंकि ये बार बार लूप लगा रहा है उसके ऊपर। इनपुट लिया, इनपुट को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसको फिर हमने चेक कर लिया। आपको पता है नेगेटिव जो है कि वो रिवर्स चेक कर रहा होता है उसको, मतलब ठीक इस है। केस में ये हो रहा है कि हमने कोई स्टार्ट भी नहीं दिया, स्टॉप भी नहीं दिया रहा, उसको हम बता रहे हैं कि इसको रिवर्स में देखते रहो। मतलब वो चेक कर रहा होता है ना। ये अभी आप उस पे अगर लगा के देखेंगे, जो उस दिन सर ने डिबग करने का तरीका बताया था, वो फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा इसमें हो क्या रहा है। नहीं, ये जो ए को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ये तो इनपुट तो वैसे भी स्ट्रिंग में ही होता है ना। हाँ, स्ट्रिंग में ही वैसे होते हैं भी स्ट्रिंग में इनपुट। कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था यहाँ पे। इसको आप इंटीजर में भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप ये चेक कर रहे हैं कि रिवर्स में भी उसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे मैंने सिर्फ इंटीजर से किया और इसमें थोड़ा सा वो चेंजिंग आप देख सकते हैं इस कोड में, ठीक है। इसमें थोड़ा कुछ और लॉजिक लगे वो इंटीजर की वजह से, और इसमें ये भी वो वो वाली आ हाँ, गई समझ, ये वाली भी समझा दें। ऊपर वो जो C++ वाला ये अवेश यहीं वाली पर ही उसका रोको, कोड है। अवेश यहाँ पे ये नीचे, यहाँ पे के पैलिंड्रोम वाले नीचे, मेथड पे रोको, पैलिंड्रोम नीचे वाले वाले मेथड पे। जी जी, इस पे सर। इस पे रोको, स्टॉप करो। हाँ बाबर, अब तुम समझो। जी सर, मेरी भी बाबर, मोर और लेस लॉजिक सेम है। इसमें यूजर से इसकी इनपुट आप दे रहे हैं, इसकी ठीक कंडीशन है। समझा दो शेरियार को, जो इसकी कंडीशन में ये मैच हो रहे हैं ना। हाँ, इसमें देखें, तो ये जो हमने आपको याद होगा कि हमने ये स्ट्रिंग के अंदर एक ऑपरेशन पढ़ा था कि अगर आप ए कॉलन कॉलन -1 करते हैं तो ये क्या करेगा, पूरी रिवर्स हो स्ट्रिंग को जाता ट्रैवर्स करेगा। हाँ, है। एंड जी जी। से स्टार्ट इंडेक्सिंग एंड करेगा। स्लाइसिंग। हाँ, स्टार्ट फ्रॉम एंड टिल जो है ना बिगिनिंग तक लेके आएगा, ठीक है। सो ये जी सिंपल सा ऑपरेशन है जो क्या करेगा, आपकी पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर लेगा और वो चेक और साथ मैच करेगा, कंपेयर करेगा जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल, इनपुट स्ट्रिंग आपकी है 11A11, ठीक है। तो 11A11 को जब आप रिवर्स करोगे तो वो वही आएगी, तो वो बताएगा कि नंबर इज अ पैलिंड्रोम। अदरवाइज अगर फॉर एग्जांपल आप 11 बाबर 11 करते हैं तो वो उसको रिवर्स करेगा, तो वो उसके इक्वल नहीं होगी, तो वो एल्स कंडीशन में चला जाएगा और मेंशन करेगा इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और इसको जो ऊपर स्ट्रिंग में टाइप कास्ट इस वजह से किया है कि ये बेसिकली इनपुट अगर आप स्ट्रिंग लेंगे तो टाइप कास्ट करेंगे तो स्ट्रिंग में ही होगा, लेकिन अगर आप नंबर देंगे तो वो उसको नंबर ट्रीट करेगा। अगर आप टाइप कास्टिंग करते हैं तो टाइप कास्टिंग जरूरी है। नहीं नहीं, वो नंबर को भी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। इनपुट बाय डिफॉल्ट हर चीज को एज अ स्ट्रिंग ही लेता है। फिर हम अच्छा, उसको टाइप कास्ट करते थे ना इंट में। आपने एटीएम हाँ वाले में आप देख लें, किसी में भी प्रोग्राम में देख हाँ, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक सो, मैं चेक कर लेता असल हूँ, मेरा में ख्याल है। बाबर, शेरियार ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम जो इनपुट दे रहे हैं, अगर हम नंबर भी इनपुट दे रहे हैं ना, वो एज अ इंटीजर है, वो एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा उसको, क्योंकि हम लोग कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने चेक कर ली, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी हम इनपुट देंगे तो एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। वो स्ट्रिंग ही कंसीडर, अगर हम उस पर कुछ अर्थमेटिक लॉजिक या कुछ कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे तो फिर वो उसको टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। सर अभी इसको ठीक ठीक मैंने है, है। तो इंट फिर में वो कन्वर्ट उसको कर दिया, तो इंटीजर लेता है। ये भी इसको एज इंटीजर लेगा, ठीक है। बेसिकली पहले मैंने इंटीजर किया था, फिर वो अभी आपसे मैंने पूछा था तो लेकिन मैंने आपका स्ट्रिंग कर ये नहीं दिया था। चलेगा ना, ये जो आप रिवर्स कर रहे हैं नंबर, क्योंकि ये रिवर्सिंग स्लाइसिंग स्ट्रिंग के लिए होती है मेरा ख्याल में। चला हाँ, के ये होता है देख उसके लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, ये होता है लें। उसके लिए, हाँ।
लेकिन ये वाला मेरा प्रोग्राम चल रहा है यार, ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन चल रहा है किधर पे, ये वाला, ये टोटल इंटीजर ठीक के है, लिए था। सही है और अवेश। एक और शरियार आखिरी चीज, आपको ये चीज़ समझ आ गई, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जी सर समझ आ गया मुझे, थैंक यू सर। कायनात, रबिया, यस सर हो गया। आपने कौन से लॉजिक यूज़ किए? सर सेम ही लॉजिक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। दिखाएं मुझे, जो डिफरेंस है वो दिखाएं। अच्छा, आप लोग एक दूसरे का कॉपी तो नहीं कर लेते? जैसे अगर पहले किसी ने कर लिया, बाबर ने कर लिया, कायनात ने उसका देख के छाप लिया, या हिरा ने कर लिया तो किसी ने उसका देख के छाप लिया, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो ये होता है कि बाज़ बात हो सकता है समझाते वक्त किसी को आइडिया मिल जाता है, बट आई थिंक ऐसा तो कोई नहीं आइडिया मिल करता। जाए, आइडिया मिल जाए वो अच्छी चीज़ है, लेकिन पूरा बट ये कि छापना कोई नहीं है। शेयर नहीं करता, आई मीन कोड कोई भी नहीं शेयर करता, नोबडी शेयर्स कोड। सर जी, ये है तो मतलब सबसे पहले मैंने लूप लगाया, ठीक है, नंबर और स्ट्रिंग यूज़र से इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। देन मैं चेक करवाई हूँ कि यूज़र इनपुट जो है पैलिंड्रोम फंक्शन मैंने क्रिएट किया है, जिसमें मैं जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रही हूँ, देन उसकी स्लाइसिंग कर रही हूँ, लाइक मैं रिवर्स से चेक कर रही हूँ। अगर तो वो ओरिजिनल टेक्स्ट के इक्वल है देन वो पैलिंड्रोम में टेक्स्ट के साथ वो डिस्प्ले कर देता है, अगर नहीं है देन जो है वो उसको नोट अ पैलिंड्रोम कर देता है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, बस वही रिवर्स सही है। की। हाँ, तो लाइक इसमें मैं जो है दे देती हूँ ABCDA, ठीक है। अब ये मेरे पास नंबर जो है पैलिंड्रोम होगा, ठीक है, और 1 2 3 2 1 ये भी नंबर पैलिंड्रोम होगा, ठीक है। लाइक अब मैं अपना नेम अगर दे देती हूँ तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, वो चीज़ की तरह। 11 कायनात 11 इनपुट करें। 11 11 बीच में कायनात फिर 11, ठीक है। पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि सर वो बीच वाला भी तो चेक कर रहा है ना, तो आगे पीछे वो जो है सेम होने से कुछ नहीं होता, तो बीच वाला भी वो प्रॉपर्ली चेक कर रहा है कि वो सारे कैरेक्टर्स वो जो मिडल अब से वो कर रहे हैं। अब इनपुट दें 11 डबल ए डबल वन 11 ये पैलिंड्रोम होगा ना, क्योंकि जो है इधर से रीड करें तो उधर सेम ही होता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने रिजेक्ट से करने की ट्राई क्यों नहीं किया? हालांकि मैंने हिंट भी दी थी रिजेक्ट से ट्राई करते, रिजेक्ट से करते और अच्छा होता है, रिजेक्ट की प्रैक्टिस होती। चलें, जो दूसरा टास्क है इस वजह से वो मैंने खास बोला है कि वो रिजेक्ट से करें ताकि उसकी प्रैक्टिस हो। रबिया और अहमद हसन साहब, आप दोनों ने नहीं दिखाया अभी तक। जी अवेश। अच्छा सर, ये शरियार वही बोल रहे थे, वो जो कोड था मैंने दिखाया था वो स्ट्रिंग के लिए सर, ठीक है। वो ऊपर वाला जो मैंने कोड बनाया था वो स्पेशल इंटीजर के लिए, वो इंटीजर को चेक करेगा। सही है, शरिया तो चले भी गया। रबिया और अहमद, आवाज़ आ रही है आप दोनों को मेरी? जी सर, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, एक्चुअली रोट इट ऑन अ पेपर, तो मैं आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं लैपटॉप से लॉगिन करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अहमद हसन साहब। आपकी आवाज़ ही नहीं आती। नहीं आ रही है अहमद, आवाज़ नहीं आ रही। टाइप कर दो, अगर हो गया है तो जस्ट स्क्रीन दिखा दो। सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, पैरामीटर दे दिया, नंबर, सही है। ठीक है अहमद, देख लिया। दूसरा टास्क करें। अच्छा कायनात, आपने वो एल्गोरिथम पढ़ा था? कौन कौन था लास्ट क्लास में? कायनात थी, शेरियार था, यस सर, पढ़ा था। समझ आया था कुछ?
सर उसमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट की भी थी, वो स्काई लर्नर की या कुछ इस तरह की स्केच भी थी, और एक और दूसरी स्काई लर्नर की लाइब्रेरीज थी। और फिर उसके बाद उसमें कुछ वही उधर से ही मॉड्यूल्स वगैरह इंपोर्ट हुए हुए थे। तो थोड़ा इम्प्लीमेंट हो बहुत सकता है समझ, नहीं? थोड़ी बहुत अभी टाइम लगेगा सर, इतनी टाइम आजकल मिल नहीं रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। जी अवेश। सॉरी सर, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये कौन सा था सर? नेव बेस्ड एल्गोरिथम था, तो वो मैंने पढ़ने को दिया था। मैं नहीं था सर, लास्ट क्लास में मैं चला गया था अ, एक्चुअली। मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी होगी। नेव बेस्ड मैंने थोड़ी सी एल्गोरिथम। देखी थी सर। जी जी। अ, वो एल्गोरिथम पढ़ें, क्योंकि उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। बाबर, आपके लिए भी है ये, सबके लिए भी है जो बाकी सुन रहे हैं। हिरा भी थी लास्ट क्लास में, शायद हिरा आप थी? ठीक है सर। जी सर। आपने पढ़ा एल्गोरिथम को? जी सर, पढ़ा था मैंने, उसका कंसेप्ट लिया था, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन एज सच ज़्यादा समझ नहीं आई। सही है। वो लाइब्रेरीज का यूज़ अभी नहीं इस तरह से पता ना। सर आपने कोई वेबसाइट वगैरह बताई थी कि जनरली गूगल से ही पढ़ना था? मैंने जनरली बोला था, मैंने कहा खुद पढ़े। एल्गोरिथम के बारे में बताया था कि वो काम किस तरीके से करता है, बाकी पढ़ने को दिया था। जी शहरियार, आपने पढ़ा था? नहीं सर, सॉरी, मैं नहीं देख सका। ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, सेकंड वाला टास्क जल्दी जल्दी करें, फिर थोड़ा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक ग्रैंड क्विज की तरफ जाएंगे, जो कि मुझे लास्ट क्लास में लेना था। आप लोग सारे अवेलेबल नहीं थे, तो मैं अभी से ही अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अभी कमिंग थर्सडे एक ग्रैंड क्विज होगा। क्विज मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन आप सब लोग फिक्स 8 बजे क्लास ज्वाइन करिएगा। 8:10 तक हम लोग क्विज स्टार्ट करेंगे, और वो ग्रुप वाइज क्विज होगा ना, दो दो बंदों का ग्रुप होगा। तो मैं 2 सवाल रखूँगा, या फिर एक ही अच्छा खासा बड़ा सवाल रखूँगा जिसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। अगर 2 रखे तो जो ग्रुप वाइज होगा वो आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को समझा के एक सवाल वो करे, एक सवाल दूसरा ग्रुप पार्टनर करे, फिर दोनों को लास्ट में मर्ज करके दोनों फाइलों को, और वो दोनों ही प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं दो दो बंदों का उसी वक्त ग्रुप बना लूँगा और फिर क्विज स्टार्ट करेंगे। सर इस वीक की बजाय नेक्स्ट वीक हो सकता है, ये क्विज ग्रैंड क्विज बता रहे हैं। क्यों इस वीक आप अवेलेबल नहीं है क्या? जी सर, प्लीज़ नेक्स्ट वीक कर लें, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट अवेलेबल। अभी इन दिनों में इंटरनेट बहुत बिजी चल रहा है। ठीक है, तो कौन कौन, मतलब अभी अगर सभी बोलते हैं नेक्स्ट वीक तो मैं नेक्स्ट वीक कर लूँगा। 2 बंदों का तो वोट आ गया। हेरा, आप बताएं, इस वीक या नेक्स्ट वीक? मुझे सबकी अवेलेबिलिटी देखनी होगी ना फिर। नेक्स्ट वीक। अहमद हसन 3 वोट हो गए। अवैस? सर जैसे भी। जैसे भी मतलब नेक्स्ट वीक की 4 हो गए। अवैस? सर नेक्स्ट वीक की। सर जिस टाइम बस बोले। ठीक है, बस डन हो गया, नेक्स्ट वीक कर लेंगे।
सर जी बेटा। सेकेंड असाइनमेंट बस अपलोड करनी है, ये एक्सप्लेन करनी है। सेकंड वाली हो गई आपकी? जी एक्सप्लेन करके अपलोड करें, पहले मुझे दिखाएं। सर स्क्रीन विजिबल है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये सारा डाटा है जो data.txt फाइल में मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमने रिजिक्स की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फिर हमने डाटा फाइल को ओपन किया। ठीक है, रीड मोड में, और हमने डाटा के वेरिएबल में सारा वो जो डाटा वाली फाइल का था कंटेंट वो सारा सेव कर दिया। ठीक है, फिर हमने अब वो वर्ड्स फाइंड करने हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और बी से जो स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैच फॉर ए मैंने लिखा, ये रेजिक्स का एक्सप्रेशन लिखा, एज अ रॉ स्ट्रिंग वो इसको ट्रीट करे तो आर लगाया। ठीक है, बैकस्लैश बी जो है वो क्या करता है, वो ये चेक करता है कि आपका करेक्टर जो है आपका जो वर्ड है वो सर्टेन करेक्टर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे मैंने ए के लिए चेक करना है तो मैंने बैकस्लैश बी के आगे इसको ए प्रोवाइड किया है। फिर आगे प्लस, प्लस का मतलब है वन और मोर रिकरेंसेस, कि आपका वर्ड सिंगल ए से भी स्टार्ट हो सकता है, डबल ए, ट्रिपल ए, जैसे भी वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेम बी के लिए भी ऐसे ही किया। फिर मैंने क्योंकि हमने हर वर्ड के लिए चेक करना था तो मैंने इसको स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया है कि हम पूरे डाटा को स्प्लिट कर देंगे, मतलब उस करेक्टर्स के वेरिएबल में मेरे पास सारे वो आ जाएंगे, इसमें से ना वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे वर्ड आ जाएगा इज, लॉरम, इप्सम, ये सारा कुछ अलग अलग आ जाएगा। ठीक, फिर हमने लूप लगाई फॉर करेक्टर इन करेक्टर्स, के अब करेक्टर्स जो तो लिस्ट है ना ऑफ ऑल द वर्ड्स, तो हर करेक्टर के लिए हम क्या चेक करेंगे, रिजल्ट ए में मैंने क्या रखा कि आर रिजिक्स का फंक्शन यूज़ करेंगे सर्च, वो देखेगा कि जो हमारा रिजिक्स पैटर्न है जैसे मैच ए है वो करेक्टर के साथ हो रहा है, कि मतलब ये जो सर्टेन करेक्टर है, लेट्स से फर्स्ट वाला वर्ड है तो वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो अगर तो रिज़ल्ट ए में मैच ऑब्जेक्ट आ जाता है, इफ़ रिज़ल्ट ए, तो फिर हम a.txt की फ़ाइल ओपन करेंगे अपेंड मोड में और उसमें हम राइट कर देंगे वो सर्टेन करेक्टर। और अगर तो नहीं है रिज़ल्ट ए, मतलब मैच ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिला, तो हम रिज़ल्ट बी की तरफ देखेंगे, एलिफ रिज़ल्ट बी। तो अगर वर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है तो हम b.txt फाइल को अपेंड मोड में खोलेंगे और उसमें राइट कर देंगे वो करेक्टर, एल्स हम पास कर देंगे, वो अगले करेक्टर पे मूव कर जाएगा। ठीक है, रन करके दोनों फाइल्स दिखाएं मुझे। अच्छा ये मैंने रन किया। अब a.txt में सारे वो वर्ड्स हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। सही है। ठीक है, और b.txt में जो सब बी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये दोनों फाइलें अगर हम डिलीट करके दोबारा चलाएं दोबारा क्रिएट हो जाएंगी, तो सही है। हाँ जी, मैंने डिलीट की थी स्टार्ट में, कर दूँ? दोबारा डिलीट करें। ओके, ठीक है, और ये जो फॉर का लूप आपने लगाया यहाँ पे डीबग पॉइंट लगाएं और डीबग करके इसको चलाएं। अच्छा ब्रेक पॉइंट लग गया, सही है। और मुझे एक जो पहला ए का वर्ड है वो जैसे ही फाइंड आउट हो मुझे कैरेक्टर वाले वेरिएबल में उसका आउटपुट दिखाना है कर्सर रख के। ठीक है, समझ गई आप? हाँ, लेकिन इसकी वो डिबग वाली स्क्रीन अलग से किधर आएगी? अलग वो से सेपरेट स्क्रीन होती है ना? आप क्या यूज़ कर रही हैं, वीएस कोड? पाइचाम नहीं है, पाइचाम है। अच्छा आप करें, डिबग करना स्टार्ट तो करें। ये यहाँ पे भी अगर आप कर्सर रखेंगे ना कैरेक्टर पे तो वहाँ भी वो आउटपुट दिखा रहा होगा। ये इंसेक्ट पे क्लिक कर लें वो प्ले बटन के साथ, यहाँ पे मेन लिखा हुआ ये है जी, ये भी डीबग हो। वो जो कंसोल आ रहा था, कंसोल ये थ्रेड्स और वेरिएबल्स के साथ, क्या आप डिबगर यूज़ नहीं करती?
सर पाइथन में कभी डिबग नहीं किया मैंने। अच्छी बात है, फिर तो आप डायरेक्ट कोड करें, माशाल्लाह अच्छी बात है। लेकिन ये आपको अभी आना चाहिए, आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये आप करें, इसको हाँ, डिबग करके चलाएं। इस आईडी में मैंने नहीं किया कभी। मैं आई गेस वीएस कोड में मैंने किया था, वीएस कोड में। चलें, इसकी डिबग की प्रैक्टिस करें। ठीक है। कोई गाइड कर सकता है फिर आपको अभी पाइथन वाले तो ये डीबग मोड लगा के चला के देखें ना जरा, वो जो ये, हाँ ये अब चलाए। स्टेप बाय स्टेप चलाना है, डायरेक्ट नहीं। हाँ ये लोग जी, ये जो एरोज बने हुए ना, ये एरोज बने हुए कंट्रोल पे आ गए ना एरोस। पॉज के साथ, ये एरोज डीबग मोड होता है, ये साथ इसके है, स्टेप ओवर वाला। ऐसे ये वाला स्टेप हाँ ओवर जी, में जाऊँ? हाँ जी। ओके, ये अब कैरेक्टर में हमारे पास वर्ड है, वर्ड को चेक करेगा। देन रिजल्ट ए में नन आ गया, क्योंकि इसमें वर्ड तो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा ना। फिर ये रिजल्ट बी में जाएगा, उसमें भी नन आ गया। तो फिर पास कर ये क्या होगा? अब ये क्यों नहीं हो रहा? आगे करें। अच्छा ठीक है, वो पास कर गया। फिर सेकंड कैरेक्टर के लिए वो चेक करेगा। हाँ, इसके लिए ठीक है। ओके, करती जाए, सही है, करती सही है, है। बस सही है, ठीक है, ठीक। सही। अपने पास ऐसे बस डिबग मुझे कर सर करके ये चलाएं। आइकन्स नहीं पता थे जी। मैं कह रहा हूँ ये अभी अपने पास बैठ के इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, इसको पूरा डिबग करके चलाएं जब तक पहला वर्ड ए वाला और बी वाला ना मिले। ठीक है, स्क्रीन हटा के पहले, ओके, ताकि डिबग की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर ये ठीक है, सबमिट करवाएं। थैंक यू। उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। किसी और का हो गया? जी सर, हो गई। दिखाएं बाबा। बाबा तुम्हारा माइक बंद है, एक्सप्लेन कर रहे हो? हाँ जी, सॉरी, याद आ रही है। अच्छा, मुझे फाइल दिखाओ पहले। जी मैं डेटा आपको फाइल। बताता हूँ, ये वाली। अच्छा, ये वोट की जगह ना, वोट की जगह यहाँ पे अपना नाम लिख दो, बाबर। वोट को वर्ड हटा की दो। जगह हाँ, यहाँ पे बाबर लिख दो, ताकि उसको पहला वर्ड ही बी वाला मिल जाए। सही है, ये फाइल सेव। मैं इसको रन करता हूँ। वो ब्रेक पॉइंट लगा के मुझे दिखाओ, ताकि डायरेक्ट फाइल क्रिएट हो बी वाली। और ये बाबर का शो हो रहा है जी। मैं आपको ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाता हूँ। ये बाबर से यहाँ पे फाइल नंबर से सही है। और ए के अंदर जो ए वाली वैल्यूज है एंड और सिंपल ए जो लिखा हुआ है जहाँ पे, वो भी वैल्यूज शो तो आ रहा है सारा। तो इसके अंदर मैं ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे वो फाइल पूरी जैसे हिरा ने बनाया। नहीं सर, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे स्लाइटली डिफरेंट है। उसमें आई थिंक मैंने उनका कोड ज़्यादा देखा नहीं है। ये उनका जो है ना, आई डोंट नो कि उनका जो सिंपल ए है या जो केस जो है ना वो उसको इग्नोर कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे उसका आइडिया नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल वी लिखा हुआ है, स्मॉल वी लिखा हुआ है, तो उसको वो कंसिडर करता है कि नहीं करता, या अगर सिंपल ए है उसको ले रहा है कि नहीं। मेरा जवाब से आपके प्रोग्राम में ये हो रहा है? नहीं सर, केस इग्नोर नहीं हो रहा, क्योंकि रिक्वायरमेंट में स्मॉल ए और स्मॉल बी था, तो फिर मैं उसी को लेके चली। ठीक है। जैसे आपने मुझे ये दिया ना डाटा में बाबर, तो मैंने बाबर का बी कैपिटल दे दिया, तो उसको मैंने
करवा दिया कि इग्नोर करे केस सेंसिटिव, तो इसका ये बिल्ट इन फंक्शन है जो उसको कॉल कर रहे हैं। सिंपल है। और इसमें वो क्या करेगा, फाइंड ऑल का फंक्शन है, पूरे वर्ड को, पूरी स्ट्रिंग को देखेगा, पैटर्न ए को, जो यहाँ से उसमें जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो उसको चेक करेगा, ठीक है। उसमें पहले वो एंकरिंग करेगा, ठीक है, पूरे वर्ड को, और देखेगा जहाँ जो ए से स्टार्ट है, ठीक है। डब्ल्यू मीन्स वो चेक करेगा 0 या जितने मैचेस हैं जिसमें लेटर है, नंबर है, ये इसका उसका, ठीक है, वो चेक करेगा। इसी तरह यहाँ पे पैटर्न बी को, इसका स्लाइड डिफरेंस ये है कि वहाँ पे 1 से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं उसको देखेगा, यहाँ पे जो बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनको ये देखेगा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो अभी आपने मुझे बोला कि हेरा के कोड में ये चेक हो रहा है, नहीं हो रहा, जब उस वक्त कोई प्रेजेंट करता हो ना, उसी वक्त उनसे पूछ लिया करो। किसका, सॉरी सर? जब हेरा प्रेजेंट कर रही थी जी 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 ये तो अभी आपने मुझे बोला कि ये डिफरेंस हो सकता है या उनका केस सेंसिटिव है या नहीं है, तो ये आप डायरेक्ट उनसे उसी वक्त पूछ लिया करें जब प्रेजेंट कर रहे हो ना। जी राइट सर, वो सॉरी मैं असल में अपने कोड में थोड़ा सा था उस वक्त, मैं इस वजह से नहीं देख या सका। फिर जैसे ही अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लें तो उनसे डायरेक्टली पूछ लगे, क्योंकि ये मैंने आपको अलाउ किया हुआ है कि एक दूसरे से डिबेट किया करें, क्वेश्चन किया करें। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चले कंटिन्यू करें। और उसके बाद सिंपल ये है कि ये उसका फाइंड ऑल का फंक्शन है जो पूरे उस स्ट्रिंग को देखेगा और उसमें से पैटर्न ए का देखेगा टेक्स्ट, एंड देन उसमें जो मैंने बता रहा था कि उसमें वो इग्नोर करेगा केस सेंस, यानी इनसेंसिटिव बना देगा उसको, ठीक है। लाइक आपका वर्ड बेशक ए से स्टार्ट हो रहा हो या बी से स्टार्ट, उसको स्टोर करता जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पे बी वालों को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करता जाएगा। बाकी आगे सिंपल फाइल्स का ऑपरेशन है, मैंने a.text की फाइल के अंदर मैंने सिंपल जो है वर्ड्स को राइट कर दिया, और इसी तरह b.text के अंदर वो वाले राइट कर दिए जो b के एरे के अंदर सारे वर्ड्स स्टोर हो गए, जैसे कि यहाँ पे उसके अंदर ये सारे आप देखेंगे a.text के अंदर सारे वो वाले वर्ड स्टोर हो रहे हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह जो दूसरी फाइल है रिपोर्ट के अंदर मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये यहाँ पे मैंने बी वाले इसके अंदर स्टोर कर सही है। एंड आंसर, और उसके बाद नीचे लास्ट में मैंने मेथड को कॉल कर लिया क्लास में डाटा सेव सक्सेसफुल, दैट्स इट। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और किसका कंप्लीट हुआ? शरियार, अवेश, कायनात? यस सर, हो गया। सेम है या कुछ डिफरेंस है? सर तकरीबन लॉजिक सेम ही है। ठीक है, दिखा दें, जल्दी से दिखा दें। जी अहमद हसन साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आपका भी हो गया। कायनात के बाद आप दिखा दीजिएगा। सर ये हुआ, मैंने किया क्या है, सबसे पहले सिर्फ एक्सट्रैक्ट का फंक्शन लगाया, ठीक है, जो कि मेरे पास जो है चेक कर रहा है कि अगर एक इस फाइल में है, मतलब इस फाइल में ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो डाटा से रीड कर रहा है ए को, और जो है इग्नोर कर रहा है, ठीक है, मतलब वो कैपिटल केस या लोअर केस नहीं चेक कर रहा, वो सारे ए जो है वो चेक कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मैंने बी के लिए किया है, ठीक है। फाइंड ऑल का ये फंक्शन यूज़ होता है ताकि हम लोग इसमें फर्स्ट वाला वो यूज़ कर सकें, ठीक है। और स्पेसिफिकली /b जो होता है ना, वो हमारे पास यूज़ होता है कि हम लोग स्पेसिफिक वर्ड चेक करना हो तो, और w जो होता है वो चेक कर रहा होता है कि मतलब हमें वर्ड मिलेगा तो फिर हम लोग उसको मैच करेंगे कि वो वेदर वो वर्ड है या नहीं, ठीक है। फिर मैंने ये वर्ड्स रिटर्न किए हैं। फिर मैंने इधर जो टेक्स्ट फाइल थी मेरे पास, ये डाटा वाली, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया है, ठीक है, ये सारा डाटा फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, उसको मैंने रीड करवा लिया। अब मैंने जो वर्ड ए और बी जो मैंने रीड करवाने हैं, वो मैंने एक्सट्रैक्ट फाइल में जो ये पास किए में ए और बी, उसके उसमें मैंने ये रीड फाइल का डाटा पास कर दिया, ठीक है, वर्ड ए और बी उसमें सेव कर दिए। कायनात, एक मिनट, वो ये दोनों फाइल डिलीट करें, ए और बी वाली। सर मैंने डिलीट कर दी थी, मैंने पहले ही डिलीट कर दी है, अब मैं दोबारा रन करूंगी तो मेरे पास ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। पहले वो डेटा वाली फाइल खोलें, उसमें जो पहला वर्ड का वर्ड है उसको हटा के कोई बी का वर्ड डालें, यहाँ पे बाबर लिख दें, सही है, यहाँ बाबर लिखें, ठीक है, तो यहाँ बाबर के आगे अली, इसके आगे अली लिख दें, सही है, बाबर अली, ठीक है। अब ब्रेक पॉइंट लगा के दोनों वर्ड जैसे ही उसको मिले वो फाइल क्रिएट करे, वहाँ तक मुझे बताएं।
ब्रेक पॉइंट लगाएं, डीबग करके चलाएं। ब्रेक पॉइंट, ठीक है। पहले ब्रेक पॉइंट तो लगाएं। सर वो मैं लगा देती हूँ। ब्रेक पॉइंट मैं किस पे लगाऊं, आप मुझे क्या बोल रहे हैं? कहाँ लगना कहाँ चाहिए, कंडीशन कहाँ चेक हो रही है या फाइल क्रिएट कर रही है? सर फाइल आपने क्रिएट तो ये वाली डीबग की प्रैक्टिस नहीं की? नहीं सर, मैंने वो वाली प्रैक्टिस नहीं की। मैं मोस्टली इसी तरह करती हूँ सर। इसकी प्रैक्टिस करें, ये आगे आपके काम आएगा। अभी तक तो ठीक सही है। ये मैंने समझा दिया था लास्ट से लास्ट क्लास में। जी वो तो है, लेकिन मुझे इस तरह कंडीशंस वगैरह मैं इस तरह इम्प्लीमेंट नहीं करती। डिबग वो आप खुद ही कर रहे हो ना, तो ज़्यादा बेहतर होता है सर, आई नहीं थिंक। ये अच्छी बात है, खुद ही कर रहे हैं, लेकिन आगे आपको करना आना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। यस सर, ये तो है। ठीक है, क्योंकि आगे जी बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे बग होते हैं, तो वो बार दफ़ा नहीं पकड़े जाते, वो फिर इस चीज़ पे पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, यस थोड़ा सर, सा आप हटा दें स्क्रीन, ये इसकी आप प्रैक्टिस करें लाजमी। मैं थर्सडे वाले ठीक दिन है, सबसे मैं डीबग करवाऊंगा। ठीक है। जी फिर हमें वो पोस्ट कर दूँ, शेयर कर दूँ उधर, पोस्ट आप कर दूँ? शेयर करते हैं, लेकिन क्लास लीव नहीं करिएगा। ठीक है। जी रबिया। जी सर, मैंने जो फर्स्ट वाला आपने टास्क दिया था पैलिंड्रोम का, एक्चुअली आई एम नॉट एनी क्लोज टू माय लैपटॉप राइट नाउ, तो मैं ये चैट में आपके साथ कोड शेयर कर दूँ एंड आई कैन शो यू द स्क्रीन नेक्स्ट टाइम इफ पॉसिबल। ठीक है, कोई इशू नहीं, आप कर दें। ठीक है, मैं ये आपको चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ, एक सेकेंड। सही है। और किसने, अवेश हो गया आपका? शरियार, अहमद हसन साहब आप दिखा दें। सही है। अवेश शरियार, सर अभी बना रहा हूँ। ठीक है। मेरा नहीं हुआ सर, थोड़ा वेट करना। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें समझानी थी, ये थोड़ा कोर्स से हटकर है, लेकिन ज़रूरी है ये चीज़ें जो मैंने आपको बोली थी कि स्टार यूएमएल से रिलेटेड मैं चीज़ें आपको डायग्राम्स के बारे में समझाऊंगा, कि ये आगे आपके काम आएंगी। तो सबसे पहले आते हैं थोड़ा यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम होती क्या है, ये थोड़ी समझ लेते हैं। किसी को आइडिया है यूज़ केस डायग्राम क्या होती है? जी सर, बताएं। सर यूज़ केस डायग्राम बेसिकली आपके सिनेरियोज को बता रही होती हैं। कोई आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं। फॉर एग्जांपल उसमें एक एक्टर होता है, ठीक है, और वो एक्टर बेसिकली उसने क्या क्या परफॉर्म करना है एक प्रोजेक्ट के अंदर। उसके अंदर फॉर एग्जांपल यूज़ केस में अगर आप कह लें लॉगिन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लॉगिन करने के बाद उसने कोई बाइंग का करना है या कोई भी मतलब उसकी जो फंक्शनैलिटीज उसने परफॉर्म करनी थी, ये सारे उसके एक्टर जो होता है, वो यूज केसेस एक्टर हैं। कौन होता है? एक्टर कौन होता है? आवाज आ रही है बात? सॉरी, मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि यूज केस में एक मतलब यूज केस डायग्राम में एक एक्टर होता है। अब आपके एटीएम के प्रोजेक्ट को ले लो, तो आपके एटीएम के प्रोजेक्ट में एक्टर कौन होगा? सर यूजर होगा आई थिंक। सही है। और सर कितनी यूजर तरह ही के है, एक्टर एक्टर हो यूजर सकते एक्टर ना। और बैंक भी। हाँ, बैंक किसने बोला? मैंने। सही है, एक तो यूजर हो गया, सेकंड बैंक हो गया। हिरा मुझे बताएं, बैंक किस सिनेरियो में एक्टर परफॉर्म करेंगे, मतलब एक्टर का सर वो रोल एक्टर्स पे परफॉर्म हमारे करेगा? पास यूजर्स भी आते हैं, सिस्टम्स भी आते हैं जो भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं हमारे सिस्टम के साथ।
बेसिकली यूज़ सही है केस डायग्राम अवेश ये आप बताती है कि हमारा जो सिस्टम होता है उसके क्या डिफरेंट केसेस बन सकते हैं उसको यूज़ करने के, कि यूज़र उसको किस तरह यूज़ करे, बैंक उसको किस तरह लेता है, उसके ऑपरेशन हम। सही है अवेश आप बताएं, आपको पता है यूज़ केस डायग्राम से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत? नो आइडिया सर, मैंने सुना भी नहीं, मैं उस पर लगा हुआ हूँ। सही, फिलहाल आप टास्क पे लगा हुआ हूँ। प्रोग्राम को छोड़ दें तो कोड को छोड़ दें, सेकंड वाले टास्क को मैंने फ्राइडे तक टाइम रखा हुआ, ये बाद में सबमिट करवा दीजिएगा, ये थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। जी कायनात आप बताएं। सर यूज केस डायग्राम हमारे पास जो है ना सिस्टम और यूजर एंटिटी रिलेशनशिप ही शो करी होती है। लाइक हम लोगों ने एक यूजर है वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा, सेकंड एंड यूजर क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा और उसकी एक ग्राफिकल पिक्चर बना देते हैं, तो उसे यूज केस कहते हैं। सही है अहमद हसन का तो माइक ही नहीं चल रहा। रबिया अख्तर, आपको यूज केस डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है? नो आइडिया। याद नहीं कि एक मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग डायग्राम होती है, यूएमएल डायग्राम कहा जाता है, जो हम लोग स्टार यूएमएल बार बार कह रहे हैं। यूएमएल का मतलब है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या करती है, सबसे हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं अपना रियल लाइफ में या ऑफिस में या कहीं भी, तो हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में सबको आइडिया होगा। उसकी कोई 5-6 मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल है, सही है, आइटरेटिव है, प्रोटोटाइप है, स्क्रम है, एजाइल है, जो आजकल यूज़ हो रहा होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स पे यूज़ हो रहा होता है, एजाइल यूज़ हो रहा होता है। एजाइल इस वजह से यूज़ करते हैं लोग क्योंकि उसमें चेंज एक्सेप्टेबल होता है। बार बार चेंजेस आती हैं, अपडेशन आती हैं, अपग्रेडेशन आती हैं, तो वो एजाइल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो उसको ईजिली टेक ऑफ कर लेता है कि हाँ चेंज आ रहा है, लाओ दो हम चेंज करके दे देंगे। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बीच में एक यूएमएल पार्ट आता है जिसको हम डिज़ाइन फेज भी कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट ले ली, उस पर एनालिस कर लिया, उस एनालिस करने के बाद हम जब डिज़ाइन फेज में आते हैं तो ये यूएमएल डायग्राम्स बनती हैं। एनालिस करने के बाद हम सबसे पहले सिस्टम का मतलब प्रोडक्ट का यूज़ केस बनता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे, कितनी एक्टिविटीज़ होंगे, कितने एक्टर होंगे। एक्टर सही का हिराने के सिस्टम भी हो सकता है आपका, कोई यूज़र भी हो सकता है, उसके अलावा आपका कोई ऑटोमेशन, कोई ऑटोमेटिक रोबो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3-4 तरह के एक्टर हो सकते हैं। एक मैंने यूज़ केस डायग्राम अपने पास से उठाई हुई है जो कि समझाने के लिए। अब मेरे सिनेरियो में ये एक मतलब यूज़ केस डायग्राम है, इसमें एक्टर कौन है? रोलर एजेंट। रोलर एजेंट क्या कर रहा है? ये बेसिकली स्क्रैपर है जो ऑटोमेटिक डेटा को स्क्रैप कर रहा है। ये मेरे एफआईपी का ये यूज़ केस डायग्राम। तो यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है, यहाँ पे ना यूज़र एक्टर है ना ही कोई एडमिन की साइड पे कोई एक्टर है। यहाँ पे सिंपल एक्टर कौन है? क्रॉलर है, जो कि मैंने एक ऑटोमेटिक बनाया हुआ है जो टाइमली डेटा को क्रॉल कर रहा होता है। ये सबसे पहले क्या करेगा? हिट ESPN वेबसाइट पे ESPN क्रिक इन्फो को हिट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो एक और क्या परफॉर्म करेगा? सर्च करेगा जो करंट बैट्समैन है ना उनके डेटा को। ये दो चीज़ें परफॉर्म कर ली, उसके बाद वो क्या करेगा? बॉलर डेटा को सर्च करेगा। ठीक है, ये सारे उसके पार्ट हैं, ये जो कि ये एक्टर परफॉर्म कर रहा होगा। और ये उसके बाद ये चीज़ें देख रहे होंगे, जो ये होती है डायरेक्ट एसोसिएशन। ठीक है, और ये होती है इनडायरेक्ट एसोसिएशन। ये जो एरोज हैं, डायरेक्ट एसोसिएशन का ये एरो है और इनडायरेक्ट एसोसिएशन का ये सिंपल एरो है। ठीक है, ये अब बनता कैसे है ये मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले आपने स्क्रीन नज़र आ रही है ना सबको? जी सर आ रही है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? पहले तुम ये बताओ। अवेश, रबिया आपके लिए, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। सर एजाइल का जो है ये भी एक तो सॉफ्टवेयर ही है, क्या मतलब ये क्या सॉफ्टवेयर चीज़ है? है एजाइल?
देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से, एक मिनट में थोड़ा सर्च करके आपको दिखा दूँ। सॉफ्टवेयर सही, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये बेसिकली इसको कहा जाता है। सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिफाइनिंग, फिर डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ये एक पूरी लाइफ साइकिल चल रही होती है। अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। जो मैं टाइप कह रहा था वो ये रही एजाइल टाइप, सही है। ये एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल क्या कर रही होती है, सबसे पहले सही प्लान बन रहा होता है, उसके बाद प्लान के बाद उस पर एनालिसिस वगैरह हो रही होती है, डिज़ाइन होती है, डेवलपमेंट होती है, टेस्टिंग होती है, एवेल्यूएट होती है और मीटिंग होती है। मीटिंग इन्होंने क्यों रखा हुआ है कि हर, ये तो अभी इसकी प्रॉपर लाइफ साइकिल नहीं, इसके फेजेस अभी खुलेंगे ना, ये यहाँ पे आपको अच्छा समझ आएगा। सबसे पहले ये रही ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगी और उस पर एनालिसिस होगा, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद वो किस फेज पे जाएगा, डिज़ाइन पे जाएगा। डिज़ाइन पे क्या होगा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनेगा एंड प्रोटोटाइप बनेगा। ये किस पे बनेगा डिज़ाइन, ये इस टूल पे स्टार UML पे, ठीक है। फिर जाएंगे डेवलपमेंट फेज पे। डेवलपमेंट फेज किसके पास जाते हैं, डेवलपर्स के पास जाते हैं, जो कि आप लोग हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रोटोटाइप बनेगा, यहाँ पे एक प्रोटोटाइप बनेगा इस फेज पे। एक प्रोटोटाइप बनने के बाद वो कहाँ जाएगा, SQA के पास जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस पे। वो उसको टेस्टिंग और उसके बग रिजॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है। फिर जाएंगे डिप्लॉयमेंट की तरफ, ठीक है। डिप्लॉयमेंट की तरफ जाने के बाद वो डिलीवर करेंगे क्लाइंट को। क्लाइंट ने अगर ओके किया उस प्रोटोटाइप को तो वो नेक्स्ट आइटरेशन में चले जाएंगे, यानी नेक्स्ट फेज में चले जाएंगे। अगर कोई एरर आएगा, ये साइकिल फिर या नेक्स्ट आइटरेशन पे नहीं जाएगी, फिर वो दोबारा आएगी डिज़ाइनिंग फेज पे। डिज़ाइनिंग फेज में उसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज होगा, फिर डेवलपमेंट, फिर क्वालिटी, फिर क्लाइंट डिलीवर। क्लाइंट ओके करेगा, नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाएगा। ये एक साइकिल फॉलो हो रही होती है हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, एजाइल। ये समझा रहा था, वे समझ आया आपको? हाँ जी सर, अभी तो सही। नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं और इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। बाकी भी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टाइप्स हैं। वाटरफॉल मॉडल है, आइटरेटिव है। वो मॉडल अपने अपने तौर तरीके पे काम कर रहे होते हैं। छोटे प्रोजेक्ट से, जब छोटे प्रोजेक्ट के लिए हम लोग बेसिकली वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं। अब जैसे आपका ATM प्रोजेक्ट है, अगर आप मार्केट में इसको डेवलप कर रहे होते हैं तो वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं। सिंपल, आपने रिक्वायरमेंट ली, एनालिस्ट किया, उस पर डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन बनाने के बाद आपने डेवलपमेंट स्टार्ट की, डेवलपमेंट के बाद डिप्लॉयमेंट कर दी और क्लाइंट को दे दिया, क्योंकि एक छोटा प्रोजेक्ट है। और एजाइल हम तब यूज़ करते हैं जब कंटिन्यूसली चेंजेस आती रहेंगी और उस पर अपडेशन होती रहेगी, अपग्रेडेशन होती रहेगी, तो हम एजाइल मॉडल पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब डिज़ाइन फेज में जाते हैं तो यूज़ केस डायग्राम बनता है। यूज़ केस डायग्राम किस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है। और ये बनता कैसे, इसके मैं थोड़ी आपको मैं बता देता हूँ। जब आप स्टार UML डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको स्क्रीन कुछ ऐसी मिलेगी और यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब सबसे बना रहे होते हैं सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री कौन सी है, ये जो इसकी आउटसाइडर ये बाउंड्री बनी हुई है, यानी इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। ये हमने इसको सेलेक्ट किया सिस्टम बाउंड्री और यहाँ पे कर दिया हमने ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये हमारी बन गई सिस्टम बाउंड्री। उसके बाद नेमिंग वगैरह आप कुछ भी कर लें, कलरिंग वगैरह। फिर हम बनाएंगे एक एक्टर, जैसे ये बना हुआ एक्टर बाहर होगा ऑब्वियसली सिस्टम के, क्योंकि वो ही चीज़ों को परफॉर्म कर रहा होगा। यहाँ पे आपके ATM के प्रोजेक्ट में एक्टर कौन हो सकते हैं, यूज़र भी हो सकता है, सही है। इसको हमने उठा के इधर रख लिया। हमने एक और एक्टर बना लिया, यहाँ पे बैंक भी हो सकता है, ठीक है। इसको भी हमने उठा के यहाँ रख लिया। फिर बाद में इनकी कलरिंग वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज करिएगा। फिर ये होते हैं, ये किसको एसोसिएट कर रहा है, मतलब किसको डिस्प्ले कर रहा है, यूज़ केस को।
अब यूज़ केस को हमने उठाया या हमने कर दिया, इसके अंदर हमने लिख लिया। सबसे पहले यूज़र क्या करेगा आगे, साइन अप। सही है, हमने क्या किया, डायरेक्ट एसोसिएशन, ये एरो है, ये हमने किया डायरेक्ट एसोसिएशन। सही है, यूज़र सबसे पहले आएगा, क्या करेगा, साइन अप करेगा। साइन अप करने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, हमने यहाँ पे रखा पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया एसोसिएशन। सही है, नहीं सॉरी, डिपेंडेंसी। साइन अप करने के लिए उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, ये आ गया इसको डिपेंडेंसी। तो इस तरीके से आपका पूरा एक यूज़ केस डायग्राम तैयार होगी। ये मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल दे दी। ये अगर आप करेंगे तो छोटा सा काम है, ये मुझे आप नेक्स्ट क्लास में दिखा दीजिएगा। ये एक एक्स्ट्रा है, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो थर्सडे को दिखा दीजिएगा, और उससे नेक्स्ट क्लास में बनता है ऐसे। और आपने ये जो काम करना है, अपने ATM प्रोजेक्ट जो आपने बना लिया पोर्टफोलियो, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने एक पूरी यूज़ केस डायग्राम बनाकर दिखानी। यूज़ केस डायग्राम के बाद बनती है एक्टिविटी डायग्राम। ये जो साइन अप किया हुआ है, इस साइन अप करने के लिए जो वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरेगा, एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, वो उसकी बनती है एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा दूँ किस तरीके की होती है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाता जाऊँगा। जैसे ये एक यूज़ केस है, सर्च करंट बैट्समैन डेटा। अब इसकी एक्टिविटी डायग्राम पर आते हैं। सर्च करंट बैट्समैन डेटा, ये रहा। सही है, सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट हुआ इंटर बैट्समैन नेम। सही है, उसके बाद उसने सर्चिंग अप्लाई की, इंटरनेशनल लेवल रिकॉर्ड वो सर्च किया। ठीक है, उसके बाद उसने लास्ट ओवर परफॉर्मेंस निकाली, डोमेस्टिक लीग परफॉर्मेंस निकाली, और उसके बाद एंड कर दिया। सर इसमें अगर आपने जो आपने लगाया हुआ है सर्च इंटरनेशनल प्लेयर नेम या बैट्समैन नेम, अगर इस पे एरर हैंडलिंग लगाई होती तो वो भी दिखाते हैं एक्टिविटी डायग्राम में कि नहीं? नहीं, वो चीज़ें नहीं दिखाती। अब इस चीज़ को करते वक्त जो हमें एक्टिविटी परफॉर्म होगी ना, सिर्फ हमें एक्टिविटी डायग्राम में वही चीज़ दिखानी है कि जब वो सर्च बैट्समैन करेगा, सर्च बैट्समैन डेटा करेगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस नेम लिखेगा। सही है, नेम फाइंड आउट करेगा। कहाँ गई है, ये रहा। सबसे पहले वो एंटर करेगा बैट्समैन का नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया शोएब मलिक। सही है, शोएब मलिक पे क्या होगी, सर्चिंग अप्लाई होगी, उसका इंटरनेशनल लेवल रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा, लास्ट ओवर परफॉर्मेंस आ जाएगी, डोमेस्टिक लीग परफॉर्मेंस आ जाएगी। ये जब सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा तो यानी उस बैट्समैन का पूरा मेरे पास रिकॉर्ड आ गया इस एक्टिविटी के अंदर। और उसको बाद में नीचे एंड कर दो। एंड वाला सर्कल कुछ इस तरीके का है, मेरे पास ये क्यों आ रहे इस तरीके से, पूरी डायग्राम शो नहीं हो रही। तेरा एंड वाला सर्कल कुछ इस तरीके का है। तो ये एक पूरी एक्टिविटी परफॉर्म हो गई। सही है, ये बॉलर के लिए, वो बैट्समैन के लिए। सर ये थोड़ा हम लोग उस नेक्स्ट क्लास में आते हैं। सर ये समझ आ गया, थोड़ा ये यूज केस का बता दे, उसमें और चीजें थी ना जो आपने स्टार यूएमएल खोला हुआ था, इसमें क्या चीज समझ नहीं आ रही सर? ये जनरलाइजेशन, इंक्लूड, पैकेज को फिलहाल छोड़ दे, पैकेज को फिलहाल तो छोड़ दे। इग्नोर, यूज केस में पूछ रहा था सर, ये जनरलाइजेशन, इंक्लूड और एक्सटेंड। सही है, मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को। ये यूज केस का आपको पता चल गया। ये जो ये यूज होता है यूज केस के लिए, यहाँ पे आपने यूज केस अपना डिफाइन करना होता है। ये एक्टर है, ये एसोसिएशन है। ठीक है, एसोसिएशन एक होती है डायरेक्ट एसोसिएशन, जो कि एक्टर यूज़र डायरेक्ट परफॉर्म कर, जैसे यूज़र है ना, यूज़र क्या कर रहा है, साइन अप कर रहा है, वो डायरेक्टली कर रहा है। सही, और एक होती है एसोसिएशन। ये एसोसिएशन उस सूरत में होती है, अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एसोसिएशन आए, ये हो गई एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन उस सूरत में यूज़ होती है जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सही है, मैं खुद से साइन अप नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी बैंक को, और बैंक को मैंने बोला कि भाई मेरा एक अकाउंट क्रिएट कर दो, उस पर मुझे
मेरा जो आईडी पासवर्ड होगा ना वो मुझे आप बता दीजिएगा ताकि मैं उसको लॉगिन करके यूज़ कर सकूं। वो ये एसोसिएशन, सही, आप किसी ना किसी को एसोसिएट करके अपनी चीज़ों को कवर अप करवाएं, ठीक है। ये तो एसोसिएशन यूजर उस सूरत में यूज होता है। जी सर, यूजर जो सेव करेगा वो भी तो हम जो अगर अकाउंट खुद भी बनाता है तो वो भी तो बैंक में सेव होता है ना, डाटा बैंक की डेटाबेस में, तो वो भी एसोसिएशन डेटाबेस एक अलग चीज़ है, डेटाबेस अलग चीज़ है। यहाँ पे हम बैंक से अपना काम करवा रहे हैं, यानी जो जो एक एक्टर परफॉर्म करेगा ना, यूज़र भी एक एक्टर है, यहाँ पे बैंक भी एक एक्टर है, ठीक है। ठीक है। यूज़र एक्टर है लेकिन वो जाहिल है, मतलब उसको लैपटॉप वगैरह नहीं चलाना आता, तो वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन पास करेगा बैंक को, बैंक के थ्रू वो साइन अप करेगा। ठीक है सर। सर मैं ये कह रहा था कि अगर यूजर जो है साइन अप कर लेता है, उसको नहीं बैंक की जरूरत पड़ती, तो फिर भी इवेंचुअली तो पड़ रही है ना, क्योंकि उसकी जो डिटेल्स है वो बैंक के पास ही सेव हो रही है, तो उस केस में डेटाबेस भी एक्टर होगी। नहीं, डेटाबेस एक्टर नहीं होगी, डेटाबेस एक अलग चीज़। डेटाबेस का मतलब होता है वो डेटा सेव हो रहा है, सही। यूज़ केस का मतलब है आपकी जो फील्ड्स हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो किस तरीके से एक मतलब प्रोडक्ट आपकी परफॉर्म कर रही है, सही। एटीएम में आपके दो तरह के चीज़ें हो सकती है, एक यूज़र हो सकता है, एक बैंक हो सकता है, सही है। जी सर। ये हो गया एसोसिएशन, डायरेक्ट एसोसिएशन, जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन जर्नलाइजेशन का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में देख के बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने भी यूज़ नहीं किया। और डिपेंडेंसी ये होती है कि आप किसी ना किसी जो एक यूज़ केस है, सिंगल यूज़ केस, वो किसी ना किसी पे डिपेंड हो। जैसे साइन अप के लिए आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए यूज़र की, ये आप उस पर डिपेंडेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड और एक्सटेंड का मकसद ये है, यहाँ पे ये मैंने यूज़ किया हुआ है, कि जब आप सर्च करंट बैट्समैन डेटा करेंगे तो ये इंक्लूड हो गया आपके ऊपर कि आप उसका इंटरनेशनल लेवल रिकॉर्ड निकालें, सही है। ये आप पे फोर्सफुली हो गया, यानी कि इंक्लूड का मतलब आप पे फोर्सफुली हो गया, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल का आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, या तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल लेवल का डेटा चाहिए, इंक्लूड। और आप पे एक्सक्लूड कौन सी चीज़ हो गई कि आप उसका डोमेस्टिक लीग डेटा भी निकालें, ठीक है। अगर वो भी आपको मिल जाता है तो वो डेटा भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपने उस डेटा पे ही खेल के रिकमेंडेशन लगानी और प्रिडिक्शन लगानी, ठीक है। ये हो गया इंक्लूड और एक्सटेंड का मकसद। डिपेंडेंसी का भी बता दिया, बाकी जर्नलाइजेशन का मैं नेक्स्ट क्लास मतलब में आपको एक्सटेंड जो बता है वो दूंगा। नेसेसरी नहीं है ना, एक्सटेंड जरूरी नेसेसरी नहीं नहीं है। है, और इंक्लूड जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। सही है। तो डिपेंडेंसी और इंक्लूड ऑलमोस्ट सेम ही है, सही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। और डायरेक्ट एसोसिएशन का मैंने बता दिया, जनरलाइजेशन का नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और ये स्टार यूएमएल आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद ये चीज़ें बनाने की ट्राई करें। अपने एटीएम का ही बनाएंगे, उसके बाद फिर हम एक्टिविटी डायग्राम्स की तरफ जाएंगे। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? और फिर नेम मैसेज कर दें, मैं कर देता हूँ स्टार यूएमएल, सही है। यूएमएल का मतलब है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, सही है। बाबर, आपका कोई सवाल चीज़ें समझ आई आपको? जी सर, क्लियर। मीन सर जो एक्सटर्नल जो है एक्टर हमारे पास बेसिकली जो अगर नटशल में अगर मैं आपकी बात को सम अप करूं कि तो एक्टर एक्चुअली वो है जो सिस्टम से कुछ ना कुछ ऑब्टेन कर रहा है, यानी कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो बेसिकली सिस्टम से वो कुछ ना कुछ ऑब्टेन है, वो चाहे यूजर है चाहे बैंकर है, तो कोई भी हो सकता है। एग्जैक्टली, जो सिस्टम को चला रहा है, एग्जैक्टली जो सिस्टम को चला रहा है और उससे कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है उससे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपका यूज़र भी हो सकता है, आपका एडमिन साइड पे बैंक भी हो सकता है, एडमिन के लोग भी हो सकते हैं, आपका कोई बोर्ड भी हो सकता है। अब मेरे केस में जो क्रोलर एजेंट था वो एक बोर्ड था,
सही है, वो एक सिस्टम के अंदर ही मैंने सिस्टम बनाया हुआ था, जो कि उसको मैंने टाइमली डिफाइन किया हुआ था कि भाई जैसे ही एक इंटरनेशनल मैच हो जाए ओडीआई का, आपने फ़ौरन से उसका डेटा स्क्रॉल करके डेटाबेस में सेव करवाना है। वो इस एजेंट का काम था, क्रॉलर एजेंट जिसको मैंने नाम दिया ना, वो बेसिकली बोट है, ऑटोमेटिकली वो टाइम के हिसाब से डेटा को क्रॉल कर रहा है, लेकिन वो मेरे केस में वो एज अ एक्टर ही काम कर रहा है। ऐसा ही है सर, ऐसे ही है वो, वो एक्सटर्नल रोल भी परफॉर्म कर रहे हैं आप सिस्टम से कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। बिल्कुल। जी शेरियार, आपका कोई सवाल? नहीं सर, मैंने तो पूछ लिया था आपसे। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई? जी सर। इसको बस साथ साथ लेकर चलेंगे। आपने ये सॉफ्टवेयर डालना है अपने पास और एक अपने एटीएम की यूज़ केस डायग्राम बनानी है। उसके बाद फिर हम जब यूज़ केस हमारे पास सामने आ जाएंगे तो हर एक यूज़ केस के अगेंस्ट एक्टिविटी डायग्राम भी बनाएंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है। ठीक है सर। अवैध साहब, आपका कोई सवाल या आपको कोई चीज़ समझ ही नहीं आई? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका हूँ। सही एटलीस्ट है। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल डेवलपमेंट जो है ये तो क्लियर हो गया मेरा। तो अभी उसको देखेंगे यूज़ सर, केस यूएमएल। समझ आया? जी सर, जी सर, मैं बड़े गौर से जो सुन रहा था। आपके जो आपके एटीएम प्रोजेक्ट में, उसमें कितने तरह के यूज़ केसेस हो सकते हैं? छोटे छोटे ही मुझे बता दें, यहाँ पे एक दो। हाँ सर, एक तो आपने बना दिया ना वो क्रिएट अकाउंट वाला, साइन अप, क्रिएट अकाउंट। मैंने सही है। और दूसरा दूसरा? लॉगिन वाला हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है सर, और तीसरा तो उसमें तो हम एग्जिट कर जाते थे, टर्मिनेट हो जाता था प्रोग्राम। सही है। और आपके जितने भी मेन्यूज़ वगैरह हैं, सब मेन्यूज़ हैं, वो आपके यूज़ केसेस ही हैं। ठीक है। आप अगर आपको यूज़ केसेस निकालने भी हो ना, तो सबसे पहले आप अपने मतलब जो रिक्वायरमेंट होगी ना, उस रिक्वायरमेंट को देखा करें कि कितने आपके फंक्शंस बन सकते हैं या कितनी आपके प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स हो सकते हैं। वो बेसिकली आपके फीचर्स बेसिकली आपके यूज़ केसेस ही हैं। सही है। फिर जब उन फीचर्स को हम लोग मज़ीद तोड़ते हैं कि उन फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने में हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, वो आपकी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। ठीक है अवैश? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अहमद हसन साहब, आपका माइक सही हुआ? अच्छा, रबिया आप बताएं, आपको चीज़ें क्लियर हुई? ऐनात आप बताएं। सर मुझे तो क्लियर है, लेकिन बस मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो हम लोग ने एटीएम में सब मेन्यू बनाया था, ये डायरेक्टली ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट एसोसिएशन होगी या इनडायरेक्ट एसोसिएशन होगी? किस इनडायरेक्ट होगी, मतलब आप पूछना सब मेन्यू में जो हम लोगों ने जब लॉगिन कर लिया यूजर ने, उसके बाद जितने भी मेन्यू आएगा वो डायरेक्टली एक्टर से एसोसिएट है या फिर इनडायरेक्ट एसोसिएशन है? कौन बताएगा? मैं तो सर नहीं वो बता। डिपेंडेंसी होगी ना, वो डिपेंडेंट होगा लॉगिन के ऊपर, तो डिपेंडेंसी हम शो करेंगे उसको। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। यूज़र कायनात लॉगिन करेगा ना, लॉगिन के बाद जो उसको सब मेन्यू शो होंगे वो डिपेंडेंसी के एरो में आएंगे। सही है। ठीक है। जैसे ही वो लॉगिन होगा, उसको जितने तरह के आपके प्रोजेक्ट में 4 मेन्यू हो या 5 मेन्यू है, वो डिपेंडेंसी शो करने के बाद वो मेन्यू केसेस शो हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर जैसे वो डिपॉजिट करता है, तो फिर वो वहाँ से डायरेक्टली वहाँ से एरो आएगा एक्टर से और वो डिपॉजिट की तरफ जाएगा। ठीक है। यस सर। समझ आया या वैसे ही यस कर दिया? नहीं आ गया समझ। पक्की बात है। जी सर। हिरा आप बताएं। जी सर, आ गई है समझ। पूरा समझ आ गया? नेक्स्ट क्लास में आप बना कर दिखाएं। ओके सर। ठीक है, तो फिर क्लास ऑफ करते हैं। दो चीज़ें मैंने अभी आपको दी हुई है एक्स्ट्रा। एक तो एल्गोरिथम है, दोबारा मैं नाम लिख देता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। सही है, ये एल्गोरिथम है, ये आपने पढ़ना है। और दूसरा
स्टार UML, दोबारा लिखे यूज केस डायग्राम। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग साथ साथ एक्स्ट्रा लेकर चल लें कोर्स से हटकर, ताकि हमें मज़ीद कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो फिर क्लास को यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह थर्सडे मिलते हैं। थर्सडे भी मेरी क्लास है, तो थर्सडे भी हम इसको आगे ही देखते जाएंगे। जी रबिया। अच्छा, रबिया ने हैंड रेस किया, उसके बाद फिर जी जी सर, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो आप सॉरी व्हाट इज इट कॉल्ड, UML केस डायग्राम समथिंग, अभी आप जो कह रहे थे, मैंने ठीक नाम लिया? UML डायग्राम, हाँ UML डायग्राम। ठीक है। अच्छा, इट्स लाइक अ फ्लो चार्ट, और उसके अंदर आप लिंक्स दिखा रहे हैं, जो भी यूज़र है या जो भी ऑपरेटर है उसके डिफरेंट लेवल्स पे लिंक्स दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा तो समझ नहीं आया। आई हैव टू री लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखें, फ्लो चार्ट एक अलग चीज़ है। फ्लो चार्ट जब सिस्टम प्रोडक्ट का या किसी सिस्टम का बन रहा होता है, तो उसमें हम लोग ये चीज़ें नहीं दिखा रहे होते कि कोई चीज़ किसी पे डिपेंडेंस है, मतलब एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पे डिपेंडेंसी हम लोग शो नहीं कर रहे होते, या हम लोग उसमें एक्टर शो नहीं कर रहे होते कि ये टास्क यूज़र परफॉर्म करेगा या फिर मतलब बैंक साइड परफॉर्म करेगी। तो हम लोग उसमें एक्टर्स नहीं डिफाइन कर रहे होते, डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहे होते, डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं दिखा रहे, जस्ट फ्लो बता रहे होते हैं कि स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, सबसे पहले लॉगिन हुआ या सबसे पहले साइन अप हुआ, साइन अप होने के बाद लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद चार उसको मेन्यू नज़र आ गए, वो डिपॉजिट भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है और एग्जिट भी कर सकता है। ये आपका आ गया एक पूरा फ्लो स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें नहीं पता चली कि कितने तरह के यूज़र्स हो सकते हैं, कितने तरह के एक्टर्स हो सकते हैं। यूज़र्स इन अ सेंस के एक्टर ही हो गए ना, कि एक्टर कितनी तरह के हो सकते हैं। इसमें दो तीन तरह के एक्टर्स हो सकते हैं, एक यूज़र और एक बैंक। ठीक है, तो यूज़ केस डायग्राम आपकी फ्लो चार्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है, आप ये कह लें। सही है, लेकिन फ्लो चार्ट नहीं है ठीक आपका। है, ओके, अगर कोई ठीक है। सवाल है स्टिल तो आप पूछ लें, मैं आपको अभी भी चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सर ये एक, जी जी, मुझे ये टर्म से मैं काफ़ी, मुझे नहीं है मेरे लिए। आप एजाइल कुछ कह रहे थे, वाटरफॉल मॉडल, और एजाइल का आप कुछ बता रहे थे, उसका भी काइंडली एक दफ़ा दोबारा बता दें। देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आपकी मेडिकल फील्ड की, तो कोई भी अगर आप एक मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए या प्रोडक्ट किसी को देने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, तो लाजमी उसकी टेस्टिंग वगैरह हुई भी होती है, या आपका कोई फॉर्म वगैरह होता होगा कि वो चेक कर रहे होते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट आप लेकर आए किसी भी कंपनी का, ये कितना टेस्ट हुआ हुआ है, कितने % टेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपका भी कोई ना कोई प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे उसी उसी को जहन में रखें कि जब हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो उनके भी बनाने का हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस और लाइफ साइकिल्स मौजूद हैं। लाइफ साइकिल से मुराद प्रोसेस मौजूद है कि किन प्रोसेस से होते हुए हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो जब आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ जाता है कि मुझे एक एटीएम मशीन पूरी बनानी है। एटीएम को मैं बार बार इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वो आप बना चुके हैं ना। एटीएम मशीन मुझे पूरी बनानी है, मेरे पास क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट आई क्लाइंट की तरफ से कि एटीएम मशीन है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा कि जैसे ही मेरे पास रिक्वायरमेंट आई मैंने डायरेक्ट कोडिंग करना स्टार्ट की। ठीक है, पूरी टीम बैठी होती है और वो उसके प्रोसेस मॉडल होते हैं, लाइफ साइकिल्स होती हैं और उनके फेजेस बने हुए होते हैं। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझा सकूं। स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको? जी जी, आ रही है सर।
ठीक है, तो ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और ये उसके फेजेस हैं। फेजेस कह लें या स्टेजेस कह लें, नंबर 1 2 3 4 5 6, सही है। तो सबसे पहले क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है कि एटीएम मशीन बनानी है। तो ये डिस्कवरी का मतलब है रिक्वायरमेंट गैदर करना। यहाँ पे नाम चेंज हो सकते हैं, स्टेजेस टोटल 6 ही होती हैं। ठीक है, डिस्कवरी का मतलब है रिक्वायरमेंट हमने गैदर कर ली, रिक्वायरमेंट गैदर कर ली और उसको एनालिस्ट कर लिया। वो उसके लोग अलग होते हैं जो कि फंक्शनल साइड होते हैं। ये चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, फिर हम सेकंड जाते हैं, रिक्वायरमेंट हमारे पास मिल गई, फिर हम लोग सेकंड जाते हैं डिज़ाइन फेज़ पे। डिज़ाइन फेज़ पे हमारे पास क्या हो रहा होता है, ये फ्लो चार्ट बन रहा होता है। सबसे पहले फ्लो चार्ट बनेगा, यूज़ केस डायग्राम बनेगा, एक्टिविटी डायग्राम बनेगी। जितनी तरह की डायग्राम्स होंगी ना, वो हम लोग डायग्राम्स बनाकर क्या करेंगे, आगे डेवलपर एंड पे जाएंगे, डेवलपमेंट फेज में जाएंगे। डेवलपमेंट कौन कर रहा होता है, आप लोग कर रहे होते हैं, हम लोग कर रहे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं। हमारे पास क्या आती है, हमारे पास रिक्वायरमेंट इंग्लिश में या लिखी हुई नहीं आती, वो रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, उसके बाद डिज़ाइनिंग करवाते हैं। हमारे पास ये इमेजेस आती हैं कि भाई ये एक्टर हैं, इतने तरह के एक्टर होंगे, सही, इतने यूज़ केसेस होंगे प्रोडक्ट में, और ये उनकी एक्टिविटी डायग्राम से ऐसे करके आपने कोडिंग करनी है। जब हमारे पास डायग्राम आती है ना, तो डायग्राम को देखते हुए हमें कोड करना आसान हो जाता है। कि हमने सबसे पहले काउंट कर लिया कि भाई इसके टोटल 9 यूज़ केस हैं, यानी 9 फीचर्स होंगे, 9 फॉर्म्स बनेंगे, सही है, 9 टेबल्स बनेंगी डेटाबेस की। तो हम लोग को डायग्राम देख के अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग डेवलपमेंट फेज से हो गए, हमने कोडिंग वगैरह कर ली, पूरी एटीएम की हमने कोडिंग कर ली। फिर जाते हैं टेस्टिंग एंड क्यूए के पास, जो कि एसक्यूए वाले होते हैं। वो इस प्रोजेक्ट पे पूरी अपनी टेस्टिंग करेंगे, एरर फाइंड आउट करेंगे, बग्स निकालेंगे। बग्स निकालने के बाद वो एक रिलीज़ देंगे क्लाइंट की तरफ कि भाई हाँ अब आप टेस्ट करें। यहाँ से रिलीज़ गई क्लाइंट की तरफ, क्लाइंट ने अगर ओके कर दिया तो डिलीवर हो जाएगा, वरना फिर ये दोबारा मेंटेनेंस की तरफ जाएगा। ये एक साइकिल घूम रही होती है। अच्छा, ये सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, सही। इसके कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स फॉलो हो रही होती है ना। इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो मैं सर्च करूं। सही है, ये देखें, ये वाटरफॉल मॉडल है, एजाइल मॉडल है। ठीक है, ये दोनों तकरीबन चल रहे होते हैं। छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये चल रहा होता है। अच्छा, वाटरफॉल मॉडल क्या कर रहा होता है, एक छोटे प्रोजेक्ट पे हम लोग वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करते हैं। रिक्वायरमेंट ली सबसे पहले, डिज़ाइन फेज में गए, इम्प्लीमेंटेशन की, वेरिफिकेशन की, मेंटेनेंस की। अच्छा, ये क्या कर रहा होता है, आपने एक दफ़ा रिक्वायरमेंट दे दी, रिक्वायरमेंट ओके हो गई, तो ये दोबारा चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होता। अगर आपने बाद में बोला ना कि यार मैंने ये रिक्वायरमेंट दी थी कि 4 सब मेन्यू थे, अब मैं कह रहा हूँ 5 सब मेन्यू होंगे, वाटरफॉल मॉडल बोलेगा कि भाई मैं चेंज एक्सेप्ट नहीं करता, मैं सिंपल सीक्वेंस वाइज चल रहा होता हूँ। हर स्टेज के बाद अगर आप चेंज करवाओगे तो मुझे डायरेक्ट फर्स्ट स्टेज पे दोबारा जाना पड़ेगा। तो वाटरफॉल मॉडल हमेशा छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो दूसरा दूसरा कौन सा था, एजाइल मॉडल। अच्छा, एजाइल मॉडल क्या क्या कर रहा होता है, वो कर रहा होता है कि भाई अच्छा स्टेजेस फेजेस सब में सेम ही होंगे, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। एजाइल मॉडल क्या कहता है कि भाई मैं चलूँगा, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, और जितनी चेंजेस आती रहेंगी, जितनी अपग्रेडेशन आती रहेंगी, लाओ मुझे दो, मैं उसमें इजीली चेंज करता रहूँगा। सबसे पहले इसमें क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, यानी वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई, डिज़ाइन हो गया, सही है, डेवलपमेंट हो गई। डेवलपमेंट होने के बाद ये एक प्रोटोटाइप बनाकर आइट्रेशन प्रोटोटाइप बनाकर या डेमो बनाकर क्लाइंट एंड पे जाते हैं, क्लाइंट एंड एक्सेप्ट होती है तो फिर वो आगे डिप्लॉयमेंट की तरफ जाता है। अगर वो प्रोटोटाइप एक्सेप्ट नहीं होता, ये वापस फिर डिज़ाइन फेज, डेवलपमेंट, वरना ये इसी एरिया में घूम रहा होता है। ठीक है, ये हर एक फेज के बाद वीकली या मंथली क्लाइंट से प्रोटोटाइप दिखा दिखा से उनको अप्रूव करवाते जाते हैं। फिर एंड में क्या करते हैं, एंड में जाके उस सब चीज़ों को मर्ज करते हैं। अब यहाँ पे वाटरफॉल और एजाइल मॉडल को कंपैरिजन किया हुआ है। वाटरफॉल क्या है, सीक्वेंस वाइज है, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सपोर्ट। ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। घूमने का मुराद ये चेंज होता रहेगा, जितनी दफ़ा चेंज आता रहेगा ये इन फेसेस से गुजरता रहेगा। ठीक है, ये दो मॉडल आपके ज़्यादातर चल रहे होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट के लिए वाटरफॉल, बड़े प्रोजेक्ट के लिए एजाइल। उम्मीद है पूरी आवाज़ सबके पास गई होगी, कहीं पे मैं लैग नहीं किया होगा।
नहीं सर, यू आर ऑडिबल। समझ आई चीज़ें आपको, क्लियर हुई कुछ? जी जी। अवैस आपको? हाँ जी सर, मुझे तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है।